वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय भी खूब कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है, तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ चलते हैं। वो है 7 इलॉजिकल इंडियन टीवी सीरियल्स जिनको गांजा फूक कर बनाया गया है। मतलब आज हम देखेंगे इंडियन टीवी सीरियल्स जिनमें कोई लॉजिक नहीं है। मतलब आपको वो देख कर ही पता लगेगा है क्या सीन। तो फैक्ट बाई का ये वीडियो है। इनका वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। बहुत ही ज्यादा औसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं, क्यों भाई? सच में। तो जल्दी देखते हैं वो कौन कौन से इसमें 7 सीरियल आते हैं, और इसमें से शायद कोई हमने भी देखा हो, क्योंकि हमने काफी स्टार प्लस को, हमने देखा सोनी को इनको फॉलो किया बिल्कुल पहले, काफी मतलब टाइम पहले। तो अभी देखते हैं कौन कौन से हैं। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका फैक्ट भाई। और यार इतनी बड़ी चूरन मैंने कहीं और नहीं देखी। गोपी और मेरी मम्मी बोलती है इसको कौन नहीं जानता? सीधी है बेचारी। अरे मम्मी, सीधी नहीं, और इतना जुल्म कोई कैसे सह सकता है? इतने सब के बाद भी ये लोग मरती नहीं है। या तो कभी पुनर्जन्म ले ये तो लेंगी। नागिन थी ना। और मरे को जिंदा करने की ये टेक्निक देख के तो डॉक्टर्स ने अपनी डिग्री पे बेलपुरी बेच दी। अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो अभी के अभी। वाह यार। अरे वाह, लेकिन परिवार के नाम पर नागिन, डायन और नेवला देखकर लॉजिक ने तो फांसी लगा ली। और आज ऐसे ऐसे कई लॉजिक की तशरीफ में घाव कर देने वाले सीन्स में आपको दिखाने वाला हूँ इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल इलॉजिकल इंडियन टीवी सीरियल्स। देखते नंबर 1, YRKK। ये तो खत्म ही नहीं हुआ अभी तक। ये मैंने बहुत देखा है, स्टार्ट में बहुत देखा है। सबसे पहले बात करते हैं 11 साल से कंफ्यूज सीरियल की। नहीं यार, एक बात बताओ, तुम अग्नि को साक्षी मान के 11 साल साल हो गए। दूल्हे दुल्हन की तरह सजे हुए हो। और सबसे बड़ी बात, 2009 में शुरू हुए इस सीरियल में अक्षरा के नायरा और नक्श हो गए। 2009 नायरा कार्तिक की शादी हो गई, लाखों क्लेश और ड्रामे हो गए, लेकिन आज भी इस सीरियल मार वालों गए थे को ना? पता नहीं चला। अभी तक ये नहीं पता लगा। एक काम करो, विकिपीडिया पे जाके सर्च कर लो। यहाँ भी इनके नाम और रिश्ते वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं। और ये नायरा, इसको तो एक्सीडेंट कराने के लिए ही रखा है। जब भी शो वालों को शो में कुछ ट्विस्ट चाहिए होता है, सीधा नायरा को ठोका जाता है। जिसके बाद कभी कभी इसकी याददाश्त चली जाती है या वो बिल्कुल बदतमीज हो जाती है। लेकिन फाइनली एक बार इसका फाइनल वाला एक्सीडेंट हो ही गया, जिसके बाद 13वीं भी हो गई मैडम की। लेकिन नहीं जी, ये मर जाएंगे तो सीरियल कौन खींचेगा? सो इन सीरियल वालों के पास एक और रास्ता है। और इतना नहीं, आपका भी एक हमशक्ल है और उस हमशक्ल का एक और हमशक्ल है। समझे? हम शक्ल फंडा ले आए सेम लड़की को वापस से नायरा की हम शक्ल बनाकर। कोई सेंसेस बात नहीं। और कार्तिक बाबा ने बिना नायरा की आत्मा के बारे में सोचे समझे थाम लिया उसका हाथ। चलो, इतने ड्रामे के बाद भी सब सॉर्टेड तो हो गया, लेकिन मतलब सेम चीज आ गई। अभी तो नया क्लेश शुरू हुआ है। बस फिर ये कहानी बढ़ गई आगे। और इस सीरियल के बच्चे वो तो इतने आत्मनिर्भर हैं कि पूरे घर को अकेले सरप्राइज दे देते हैं, वो भी इतने महंगे केक के साथ। और सबसे बड़ी बात, आदमी सारे नल्ले हैं इस शो में। कार्तिक जब देखो नायरा के पीछे पीछे लगा रहेगा, और बाकी के मर्द लोग कोने में खड़े होकर सेट की शोभा बढ़ाते हैं। और इन सब को देखकर और जानने के बाद सच्ची बताऊं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? बवासीर। जी हाँ, इससे बेहतर यार कोई नाम इस नहीं टाइम हो अच्छा सकता। था जब ये लोग बहुत अच्छा था यार। तब तक ही देखा है हमने। ये कौन सा? ये नहीं देखा है। अब इनसे मिलो। ये है इंडियन टीवी सीरियल के सबसे चहेते कपल, यानी अभिषेक और प्रज्ञा। हर साल बर्थडे की तरह शादी करते हैं। मतलब इनकी मैरिज एनिवर्सरी का कोई पता ठिकाना है ही नहीं। शादी करते हैं, बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर किसी और से शादी कर लेते हैं, फिर कुछ टाइम बाद मिल जाते हैं, फिर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, तीसरा बंदा गया भाड़ में। क्या सीन है मतलब ये? जिन्हें देख के हमारी मम्मियाँ बोलती हैं, हाय क्या कपल है। नहीं मतलब यार, शादी ना हो गई, सत्यनारायण की पूजा हो गई, जब मर्जी करा लो। लेकिन एक बात है, शादी किसी से भी करे, रोमांस तो अभी और प्रज्ञा का ही दिखेगा। और भाई, ये प्रज्ञा दीदी, ये तो पता नहीं कितनी बार किडनैप हो जाती हैं और फिर सुपर वुमन बन के अकेले ही सबको कूट देती हैं और वापस चली जाती हैं। और इस सीरियल में भी स्टोरी घुमाने के लिए हम शक्ल वाला फंडा लाया गया, जिससे कहानी आगे बढ़ती गई। देखो कैसे एक दूसरे को। 11 साल निकल गए, लेकिन प्रज्ञा दीदी का पति अभी
द रॉक स्टार इतना नल्ला सिंगर है कि बंदे का आज तक एक सिंगल गाना नहीं सुना मैंने। इसे तो बस प्रज्ञा प्रज्ञा करने के लिए रखा गया है। और लॉजिक की ऐसी तैसी तो तब हो गई जब इस सीरियल में 20 साल बाद वाला लीप आया। इनकी बेटियां अलग अलग बड़ी हुई, इतना ठीक था, पर दोनों मिल गए, दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हुआ। प्रज्ञा अभिषेक आमने सामने बातें भी हुई, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि दोनों की बेटियां रिया और प्राची हैं, क्योंकि पता चल जाएगा कि रिया प्राची बहनें हैं, उनके माँ बाप प्रज्ञा अभी हैं, तो पूरा परिवार मिल जाएगा, तो सीरियल खत्म हो जाएगा। और ये बंदी, इसको तो सीरियल में पूरे टाइम बेइज्जती कराने के पैसे मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये इस परिवार की सदस्य नहीं बल्कि अभिषेक की बहन आलिया की फ्रेंड है, जो पूरी जिंदगी इसी घर में बैठी रहती है। नहीं मतलब यार ये घर है या आश्रम, कोई भी डेरा डाल के बैठ जाता है। और इनके छोटे छोटे क्लेशों से ये सीरियल सबको पसंद आ रहा है। मतलब कुल मिला के लोग अपना क्लेश बुलाने के लिए इनका क्लेश देखते हैं, वो भी बिना सर पैर का। नंबर 3 SSK। यार ये बहुत मशहूर है, ये बहुत मैंने सुना हुआ है, वाइट पसंद किया जाता है। देखा नहीं है अलबत्ता। बड़ी माँ वो बहू रीमा नहीं थी, वो नहीं थी। जी हाँ, ये है सिमर और इनके ससुराल की कहानी। वैसे इन मैडम की एक खास बात और भी है कि ये हर रोल में एकदम परफेक्ट बैठती है, मक्खी के रोल में भी। मतलब एक बार तो सीरियल वालों ने सिमर को मक्खी बना डाला था, मतलब कुछ भी। लेकिन भाई इस सीरियल में एक और चीज कॉमन है और वो है ये, मतलब बंदी को चाहे जितनी तकलीफ दे दो मरेगी नहीं ये। और मर भी गई तो क्या हुआ, पुनर्जन्म वाला तशरीफ फाड़ू आइडिया कब काम आएगा। सो इसका भी हो गया पुनर्जन्म। लेकिन मैडम को एक एक सीन से मंगल सूत्र का एहसास तक सब याद आ गया और ये वापस अपने पिछले जन्म वाले घर में रायता फैलाने आ गई। नहीं यार मतलब अच्छा हुआ जो आइंस्टीन पहले ही मर गए, वरना अगर वो ये सीरियल देखते ना तो आज जो उनकी फोटो में उनके खड़े खड़े बाल दिखते हैं उसकी जगह पूरा टकला दिखता, क्योंकि इसे देख के वो अपने बाल खुद ही नोच लेते। लेकिन मैडम का एक और रूप शायद आपने नहीं देखा होगा। कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति को बचा नहीं पाए, उन्हें मौत के बहुत मुंह फ्रेंड से में मेरे मौत देखते हैं यार को ससुराल से बैठाऊंगी। मर का। उनका ऑपरेशन अब मैं करूं। गजब, मतलब यार ये तो MMBS निकली। लेकिन भाई मेरा दिमाग तो ये सीन देख के 1 सेकंड के लिए हैंग हो गया था। ओ भाई क्या कॉमेडी है। देख लीजिए जाके, आपका पेशेंट सांसें ले रहा है। अब पता नहीं डॉक्टर फर्जी डॉक्टर भी या लाइक- उसकी डिग्री, मैं लेकिन डॉक्टर इस सीरियल में सिर्फ की इतना ही डिग्री- नहीं, बल्कि डिग्री एक हासिल और की। कैरेक्टर भी है और वो है ये माताजी। इस बंदी का भी अलग ही स्वैग इसके बाल है। बड़े कभी साइड सिमर में को हैं। पीटने लगती है, कभी उसकी ढाल बन जाती है और कभी कभी इस पे डायन आ जाती है। और इस सीरियल में हर सीरियल की तरह एक बड़ा परिवार है जिसमें कुछ न कुछ भसड़ मची रहती है और सबसे ज्यादा टाइम पास कराता है ये कौन है बे? हैं? कुछ नहीं करना, बस जब तुम पे फोकस हो तो आंखें बड़ी बड़ी ऑटो की हेडलाइट जैसी कर लेना स्टार्ट। बस गया आधा घंटा जूम इन में। और भाई एक्टिंग भी देख ही लो। वो घुमाता है फिर कैमरा घूमता है। ये तो माताजी के साथ चीटिंग हुई है भाई। बंदी को ठीक से थप्पड़ पड़ा भी नहीं था और ये शक्तिमान की तरह गोल गोल घूमती हुई गई और टेंट के पर्दे को खुद ही गले में लपेट लिया। लेकिन सब ऐसे देख रहे हैं जैसे माताजी की वजह से ये मर जाती। अरे वाह। और इसी ओवर एक्टिंग के साथ इसका नया सीजन भी चालू हो गया। सब लोग गंदे थे क्या? और सिमर ने फिर से अपने वर्ल्ड वाइड आंसू बहाना शुरू कर दिए। रोती रहे बेटा, तेरे आंसुओं से ही तो TRP आ रही है। नंबर 4 नागिन। अब जिस सीरियल की बात करने जा रहा हूँ वो ये है बहुत फेमस हुआ था। मैंने पार्ट 1, 2 देखा है। मैंने सिर्फ 1 देखा था। जिसमें नागिन 1, 2, 3, 4 और अब 5 नागिन 5 आ 3, गया। 4, 5 भी आ लेकिन गया है। नागिन का बदला 5 बदले की कहानी एक से बदला लेके रोती बोनी रॉय और जो पहले यार फिल्म सबसे में अच्छा बोनी फास्ट रॉय था। और हाँ। फास्ट भी वाला। छोटे पड़ गए। दबंग 3 के सबसे बाद अच्छा सोचने था। लगे चल नहीं चल रही है तो छोड़ देता हूँ। लेकिन एकता मैडम की नागिन है, हार मानने वालों में से नहीं है। फिलहाल नागिन है। 5वां सीजन चालू है और नागिन का बदला लेने के अलावा सारी पालक पनीर पक रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नागिन दुनिया की सबसे अमीर फैमिली की बहू है और सबसे बड़ी बात, हम रिच हैं। एक्सक्यूज मी, सुपर रिच। और परिवार में परिवार वाले इंसान ही नहीं, कोई नागिन है, कोई मोरनी है, कोई नेवला है तो कोई चील है। जू क्यों नहीं घोषित कर देते तुम लोग? और इच्छाधारी नागिन तो सुनी नहीं, लेकिन यहाँ सारे के सारे जानवरों को ही इच्छाधारी होने का वरदान मिला हुआ है। ग्रिफिन आ गया और भाई। इनकी शादी भी हो रही है, चील से नागिन की, नेवले से नागिन की, फिर लड़ाई, वो भी इंसानों की तरह। मतलब चल क्या रहा है बे। और भाई तुमने अभी तक ये नहीं देखा, मतलब यार इनके झगड़े तो देखो, भगवान निपटाने आते हैं। कल यहाँ आई हमारा झगड़ा निपटाने के लिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी।
लेकिन उससे भी ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला सीन तो ये है भाई। हाँ ये फर्स्ट पार्ट था नागिन को, उसमें हुआ था ये। इंडिया में लोगों पे माता आ जाती है, ये मैं कैसे भी मान लेता हूँ, लेकिन माता जी की ज्वेलरी, कपड़े, मेकअप सब एक अंगड़ाई लेने पे हो जाते हैं, वो भी एकदम परफेक्शन के साथ। पहले गोरी लाडली पूरी नीली होती है, फिर उसके कपड़े फट जाते हैं और अंदर से एकदम काली माता की मूर्ति वाले कपड़े पहन के निकलती है। और चलो ये पप्पू साइबर कैफे वाले की 2 रुपए की एडिटिंग इंसान झेल भी ले, लेकिन यार ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब जिस रंग के कपड़े उसी रंग ये की बात इन तो भाई, नारियों ये की बात केचुली। तो। मतलब यार इस पूरे सीरियल में ना सस्ती एडिटिंग और पता नहीं क्या फूंक के लिखी गई स्क्रिप्ट के राखी चक्कर सावंत में लॉजिक को एक डब्बे में बंद करके समंदर में फेंक दिया गया है। नंबर 5। यार मास्टरपीस तो भी है। अब मिलो दुनिया की सबसे प्यारी गंवार बहू। कोकिला। हाँ? कोकिला बहन और गोपी बहू। मतलब कोई यार, ये इतना बहुत गंवार देखा कैसे है। हो सकता है? हमने बहुत मोगली के देखा है खानदान से है क्या? लेकिन बंदी में सहन शक्ति बहुत है, जो आता है बजा के चला जाता है। और ये जी माजी कह के सब सुन लेती हैं। और ये दो इसके इस चेंज ड्रामे हो के गई थी, चक्कर में पहले एक हमारी थी, फिर इंडियन दूसरी। सासू माएं अपनी बहुओं को खूब खरी खोटी सुनाती हैं, लेकिन जब इसे गुस्सा आ जाता है तो बेटा ये पागल सांड हो जाती है। देखो कैसे। अहम जी को भी उड़ा के मारा भाई। अहम जी को। अपनी सास को भी नहीं छोड़ती ये, और कभी कभी तो सास उसमें को भी माता भी आ जाती है। मतलब इस बंदी का ऑडियंस पर ऐसा असर हुआ कि लोग इस सीरियल को साथ निभाना साथिया से गोपी बहू बोलने लगे थे। और भाई बंदी की और immunity सच में तो ये मैंने इसके तकरीबन जीवित एंड थी, तक देखा क्योंकि ये एक बार शो। मर नहीं, गई। मैंने देखा मतलब था, सच्ची अहम वाली मार मर गया गई। था ना। कब तक और सोती मर गया था, दोबारा आया था। रहोगी मेरी बिना हाँ। इजाजत के? मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना पीना मुझसे एक बार नहीं पूछा तुमने? मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ही तमाशा और उठो। नहीं। लेकिन इस अहम को अपनी लगी पड़ी थी, और चमत्कार तो तब हुआ जब अभी बुला के बैठी लाई। मतलब यार इन सीरियल्स में डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, यहाँ तक कि खुद भगवान सब कुछ इनकी बहुएं और उनके पति होते हैं। और ये चीज अपनी आंटियों, मम्मियों और लोगों को बहुत पसंद आती है। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे भी समझ आ गया है कि एक इंडियन टीवी सीरियल बनाने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले एक ऐसी बहू जो फुल मजबूत हो लेकिन गंवार हो, सबकी जली कटी रो कर सुने। फिर एक सासू माँ जो साइड से विलेन का भी काम करें और सबको दबा के रखें। एक बिना लॉजिक की स्क्रिप्ट जिसमें रोज एक नया रायता फैले, ढेर सारा मेकअप और 15-20 किलो गहने, 2-4 लीटर आंसू बहाने के लिए ग्लिसरीन और थोड़ा बहुत नाच गाना, बस सीरियल तैयार। लेकिन तुम लोग को सबसे इलॉजिकल सीरियल कौन सा लगा है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के साथ तो यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले यार इसमें हमने कौन कौन से देखे हुए थे? एक मैंने ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक मैंने ससुराल सिमर का, उसका हमने सुना हुआ थोड़ा था। सा देखा था मैंने दो-तीन नहीं देखा, दो-तीन भाई ने देखा एपिसोड हो देखी शायद। थी मैंने, हाँ। ये बहुत पुराने हैं क्योंकि उस बहुत टाइम पुराने, हमारी हाँ। टीवी पे केबल पे आते थे, स्टार प्लस, हाँ। सोनी, तो उस टाइम हमारी मम्मी लगा के बैठी रहती थी तो हम भी साथ देख लेते थे। अब तो डिश है, हाँ। अब वो फिर भी देखती है अब तो- लेकिन हम हाँ। नहीं देखते। तो अब क्या सीन है इसमें से, एक ये रिश्ता क्या कहलाता है वो भी तब तक हमने देखा जब तक नैतिक और वो अक्षरा हाँ, थे उसके अक्षरा अंदर। थी, बिल्कुल। वो तब तक यार कुछ मतलब डिसेंट था। उसके बाद हाँ। हमने नहीं देखा बिल्कुल क्या सीन हुआ। हाँ। हाँ, मतलब उसके बाद बीच में हमने- तो नैतिक भी हाँ। चेंज हो गया था, एक नहीं, दफा। मार गए थे। नहीं मार हाँ, गया था change लेकिन हुआ था। चेंज हो गया था। हाँ, वो मतलब उसका कॉन्टेक्ट बाहर चले गए थे, हाँ, तो यहाँ कोई दूसरा नैतिक नैतिक पकड़ लाया। दूसरा अच्छा ला गए थे। अच्छा, उसके बाद हमने नागिन देखा है, उसका फर्स्ट सीजन मैंने भी फुल देखा है। मैंने फुल देखा है, हाँ। सेकंड भी मैंने फुल देखा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैंने नहीं देखा। मैंने सिर्फ फर्स्ट सीजन देखा है और वही मुझे डिसेंट लगा था। सेकंड सीजन मैंने थोड़ा सा भाई लोगों ने लगाया था लेकिन अच्छा नहीं लगा, मैं निकल गया भाई। यार दिया और बाती हाँ। हम वो बहुत प्यारा। सेकंड सीजन में हमारी फेवरेट नागिन भी नहीं थी ना। हाँ नहीं थी, तो मजा नहीं आया थी उसका। सेकंड में, थी? सेकंड में थी। हाँ दिया और बाती हम बहुत प्यारा शो था। हाँ। वो में हमने फुल हाँ। देखा है लेकिन हाँ। उसका सेकंड पार्ट हमने नहीं देखा। अभी वो भी उसका लगा था अभी सेकंड भी आया था। गोपी बहू वाला हाँ। ये हमने सबसे ज्यादा देखा है। हमने बहुत ये देखा है। 6:30 बजे साथ में। लगता था शाम को 6:30, इंडिया में। 6:30, इंडिया में शायद 7 या 6:30 7:30 यही टाइम था। बिल्कुल ये वाला टाइम था। टाइमिंग भी देखो याद है इतना हमने यार। तो ये देखे और बाकी यार बहुत ही उस टाइम तो हमें कुछ समझ नहीं लगी यार, लेकिन लेकिन आज ये देखो ना लेकिन लॉजिकल। लेकिन मैं एक बात कहूंगा यार, ये जो भी होता है ये शोज वगैरह ये हाँ। एक
एंटरटेनमेंट होती ये है, तो लोग देखते हैं, entertainment है। मतलब और खासकर हमारी मम्मियां इसको बहुत सीरियस हाँ, लेती हैं। बिल्कुल। सच में, मतलब रोती भी है भाई, वहाँ रो भी जाती जब है। रोले वाला सीन हाँ। चलता भी, जो रोले आंसू भी आ रहे बहुत होते हैं। ज्यादा रोती है यार सच में। और यार ये पाकिस्तान में भी यही इलॉजिकल बनते हैं serial। बनते हैं, पाकिस्तान में भी बहुत होते हैं ऐसे ऐसे कारनामे लेकिन होते हैं ये कि वाले आप जो सोच- थे ये वाकई बहुत है। ये बहुत और मुझे खराब नहीं पता नागिन के सीजन 5 में हर कोई अलग जानवर है। तो मैं वही कह रहा मतलब हूँ ना, कोई ग्रिफिन है, तूने भी कोई था ना। कोई पक्षी है, कोई न्योला है, कोई हाँ। क्या है, कोई सांप है, कोई नागिन है, पता यार नहीं। वैसे मैं आपको यकीन करो, सच बताऊं यार, First season बहुत कमाल का, awesome था। फर्स्ट सीजन बहुत कमाल का था। लेकिन जो भी शोज होते हैं ये एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, सारे को मतलब हर एक को अपना अपना शो अपने लिहाज से अच्छा लगता है। कोई ऐसे बंदे भी हैं जो सालों से यही देख रहे हैं और एक एपिसोड भी मिस यार नहीं किया। एंटरटेनमेंट अलग चीज Entertainment होती अलग है। चीज है। तो ये वैसे भाई ने एक बहुत फास्ट वीडियो बनाई सच में है, बहुत तो इनके कमाल वीडियो का की लिंक है। मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। आपका फेवरेट शो कौन सा है कमेंट सेक्शन में जरूर लाजमी बताइएगा। खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।